जी। तो एक पेशेंट, हाँ, पेशेंट कोई की बात कर स्पेशल रहा पेशेंट था? जी, जी, पेशेंट जिसकी मैं बात कर रहा था। तो उसमें मैं देखा डॉक्टर उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। जी, जब जी। भी वो पेशेंट आता डॉक्टर उसको जनाब वीआईपी प्रोटोकॉल देना। जी, जी। तो और मैंने देखा वो जब भी पेशेंट वो डॉक्टर साहब के पास आता था, ठीक है? और जनाब वो कभी उसके बाद डिफरेंट कार्स के ऊपर वो आता था। कभी अच्छा, वाइट कभी यानी कि तो मैं समझ यार ये बहुत रिच आदमी है, सही। इसके पास इतनी गाड़ियाँ हैं। क्या बात है। तो बाई चांस एक दिन मुझे कहता डॉक्टर अली यार ऐसा करो वो खानेवाल में वो खानेवाल में ही था। जी। डॉक्टर कहते वो पीपल कॉलोनी में एक वर्कशॉप है, वहाँ पे जाओ मेरी गाड़ी खड़ी है वो लेके आओ। अच्छा। तो मैं जनाब जब गया तो मैंने वही बंदा देखा जो डॉक्टर के पास जब आता है डॉक्टर उसको जनाब खड़ा होके वो बंदे ने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, काले हाँ। कपड़े और जनाब काम कर रहे हैं। तब मुझे पता चला ये बंदा मैकेनिक है, ओह हो। ठीक है? तो मैंने कहा कि ऐसे वो डॉक्टर साहब की गाड़ी है, वो बोलता है रेडी है ले जाओ। मुझे गाड़ी ड्राइव करनी आती थी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन तब मैंने उससे पूछा बाई चांस उसका नाम भी अली था, वो अच्छा। वर्कशॉप का नाम भी अली ऑटो केयर अली ऑटो केयर। अली ऑटो वर्कशॉप अच्छा, अच्छा। क्या बात, पीपल कॉलोनी खानेवाल में। क्या बात। तो मैंने कहा अली भाई अगर मैं ये काम करना चाहूँ, हुँ, उसने मुझसे पूछा आपकी तालीम क्या है? मैंने कहा मैंने मैट्रिक की है, हुँ। तो मार्क्स भी मेरे हाई फर्स्ट डिवीज़न है। तो बोलते कि अब देखो क्योंकि अगर आपके पास थोड़ी सी तालीम है हाँ। तो अगर यहाँ हमारे पास आप आएंगे हुँ। तो हमारा तो है वे ऑफ टीचिंग यानी लर्न जी, डिफरेंट जी। है। जी, जी। हम लोग आते हैं हमारे पास 2-2 साल उनको चाय पे लगाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, फिर उनसे टूल साफ करवाते हैं। तो उसके बाद शुरू उसके करवाते हैं बाद थोड़ा बहुत काम। हाँ उसके बाद तो आपके पास थोड़ी तालीम भी है, तो आप ऐसा करो मुल्तान के अंदर वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी कॉलेज है, हुँ। ठीक है? आप वहाँ पे पता करो, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप सही वो है। डिप्लोमा करो ऑटो का वहाँ सही पे है। तो वो अच्छा है आपके लिए, आपको थ्योरी होगी बेस, ठीक है? हाँ, उसके सही बाद बात। अगर आपको इंटरेस्टेड है इसके अंदर तो मैंने थोड़ा सा सोचा, खैर वापस आ गया। सही। और उसके बाद मैं इसी के बारे में सोचना मैंने शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया जी। कि मैं हमेशा एक जगह रुकने वाला नहीं था, मैं सही, चाहता सही। कुछ ना कुछ सही है। हट के करूँ। जी। उससे पहले मैं सोचता रहता था कि डिस्पेंसर के अंदर या डॉक्टर के पास मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, हुँ। ठीक है? और यहाँ से आपको एक विंडो नज़र आ रही है कि जिसमें अपॉर्च्युनिटी हाँ, है। तो उसमें और 2 चीज़ें ना मैं उसको उस मैकेनिक के काम को जिस पैसों के लिए नहीं मैंने हर व्यू से सोचा। लेट्स सपोज़ मैंने कहा यार मैं उस फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ कि मैं साइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, सही है। ठीक है? और ये गाड़ियों का काम है, कम से कम और नहीं तो गाड़ियाँ में जैसे शौक होता है बच्चों को, हाँ। और नहीं तो गाड़ियाँ ड्राइव तो करूँगा ना सही यार, बात है। ठीक है? तो एक शौक होता है ना, मैंने कहा यार ये काम अच्छा है, इसमें अंदर चलो नई-नई गाड़ियों में एंजॉय करेंगे, सही है, सही ठीक है। है? और अच्छा, वो सीक्रेट पता पड़ा कि डॉक्टर साहब क्यों उससे खड़े होकर गले लगा के मिलते थे? हाँ, सिगरेट बट वही मैंने देखा, तब मुझे समझ आया कि एक्चुअली मैकेनिक की वो क्योंकि डॉक्टर की गाड़ी उसके पास जाती थी, सही है, सही ठीक है, है? सही है। वो ऐसे ही है, मैं कहता हूँ कि दोनों डॉक्टर हैं। वो जो है वो कहते हैं कि इंसानों के डॉक्टर थे और वो गाड़ियों का डॉक्टर, मशीनों का डॉक्टर था। सही है, जब सही है, वो सही है। डॉक्टर के पास आता है डॉक्टर उसको रिस्पेक्ट देता है, और जब डॉक्टर की गाड़ी उसके पास जाती है वो बिल्कुल डॉक्टर सही, की गाड़ी को बिल्कुल ऐसे ऐसे ही। वीआईपी प्रोटोकॉल देता है, मतलब बिल्कुल जल्दी ऐसे उसको ही। मेंटेनेंस करना ताकि बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम ना रह ना जाए। तो दोनों यानी कि कहते हैं गिव एंड टेक वाला मामला हाँ, था। सही बात है, सही बात है। तो फिर आपने फिर मैकेनिक बनने का सोचा? हाँ, तब मैंने यानी कि 1-2 दिन 4 दिन 10 दिन में सोचता रहा, क्योंकि ठीक। मैं काम कर रहा था। तो फिर और प्रॉब्लम भी थी क्योंकि वहाँ वर्कशॉप के अंदर यहाँ तो अभी मैं चूँकि 3 साल हो गए थे, जी, डॉक्टर जी। ने मुझे कुछ सैलरी भी देनी शुरू कर दी जी, थी। जी, जी। तो मेरा उस वक्त तकरीबन उस वक्त वो डॉक्टर मुझे 1500 रुपये दे रहा अच्छा, था। क्या बात है। 1500 मुझे मिलते थे। ये 95, 96 शुरू हो गया, हाँ जी, 97 है, 97 की बात है। 97 आ गया। तो इतने मुझे पैसे मिलते थे वो मेरे लिए उस वक्त इनफ थे वो। सही और है, उसके अलावा मेरी रिस्पेक्ट भी बड़ी थी। सही बात मुझे है। एज ए वो कंसीडर करते थे एज ए फैमिली मेम्बर ही, सही, माशाल्लाह। क्योंकि घर के अंदर मुझे एज ए फैमिली मेम्बर कंसीडर किया जाता क्या था। बात है, क्या बात है। तो फैमिली की मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि सम टाइम वहाँ डॉक्टर की हमें परमिशन थी कि कभी कोई पेशेंट अगर आपके पास रात को भी इमरजेंसी आ जाए तो हाँ। आप उसको लेके आ सकते हैं। मैं इवन अगर मैं सो भी रहा हूँ क्या बात है। तो सम टाइम रात को पेशेंट आ जाते थे इमरजेंसी में, किसी को पेन हो रही है, कोई होता है, सही प्रॉब्लम बात है, ऐसा होता है। तो एक दिन एक पेशेंट आया। वो पेशेंट क्या था, जहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब का वो क्लिनिक था ना, जी, जी। तो वहीं पे एक गर्ल्स हाई स्कूल कॉलेज था, अच्छा, वहाँ पे वो प्रिंसिपल थी। अच्छा, खातून। वो आई रात को, सही। तो उसकी बच्ची को प्रॉब्लम था, तो हॉस्पिटल में रात को उसने नॉक किया था, ऐसे ऐसे बच्ची रो रही थी। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, तो डॉक्टर की हमें परमिशन है, हम उठा सकते हैं हाँ जी। उनको। सही। तो क्योंकि क्लिनिक से बिल्कुल पास में ही कोई 200-400 जी, मीटर जी। के ऊपर डॉक्टर साहब का घर था। तो मैंने जाकर रात को बेल दी जी, जी। उससे। तो जब हम जाते थे थर्मामीटर स्टेथोस्कोप जी, वगैरह हम जी, साथ में सारा लेके सेट होता था बिल्कुल। वो लेके जाते थे, ब्लड प्रेशर टेस्ट जी, वगैरह, जी, ताकि अगर डॉक्टर को कुछ चेकिंग करनी है पेशेंट। जी, जी। तो हम लेके गया, तो रात का टाइम था। जैसे ही डॉक्टर साहब यानी कि मैंने बेल दी, डॉक्टर साहब बाहर आया, तो साथ में जैसे होता है ना, मैंने कि बच्ची भी उठ के आ गई अच्छा। डॉक्टर साहब के साथ ही। तो अभी जब डॉक्टर साहब ने वो पेशेंट को देखा, उनकी भी एक बच्ची थी, देखने के बाद जी, जी। जनाब
डॉक्टर साहब ने प्रेस्क्रिप्शन लिख के दी कि जी। ये मेडिसिन है, आप ले लें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, सही, क्योंकि शिफा देने वाला तो अल्लाह है। सही बात है। लेके मैं बाहर आया ना, तो पीछे से डॉक्टर साहब की जो बच्ची थी रोनी शुरू कर दी। अच्छा, रो रही, मुझे आवाज़ आ रही, रात का तुम 2-2:30 बजे का टाइम है। तो डॉक्टर साहब मुझे आवाज़ दे रहे हैं, अली यार ये वजिया रो रही है, तो इसको कोई थोड़ा सा एक चक्कर लगा दो। तो मैं वापस गया हूँ, यानी रात 2-2:30 बजे बाद, तो बच्ची मेरे से इतनी मनसूब थी, माशाल्लाह, ठीक है। माशाल्लाह, तो मैं वापस गया हूँ, बच्ची को लिया है, थोड़ा सा बाहर मैंने यानी हॉस्पिटल लेके आया हूँ, सही है। 300-400 मीटर सही है। पेशेंट को मैंने वो प्रेस्क्रिप्शन थी वो लिख के दी, हमारे पास मेडिकल स्टोर जी भी जी, था, अच्छा अच्छा, क्योंकि रात को अभी उसको मेडिसिन कहीं और से मिलना तो मिलना मुमकिन मुश्किल नहीं था, था। तो वो भी निकाल के दी। मैंने उसको मेडिसिन भी दी, और उसके बाद वो जो वजिया बची थी उसको एक राउंड लगाया और वापस जाके रात को 2 बजे घर छोड़ के आया। यानी ये मेरी क्योंकि बड़ी- रिस्पेक्ट थी घर में, अच्छा, ये भी है ना कि वो उनका एतमाद भी तो था ना हाँ जी, कि ट्रस्ट भी था। आपकी शख्सियत पे उनका एतमाद ये बस कि भाई ये अली घर का बच्चा है हाँ और जी। ये टेक केयर करेगा, ऐसा है। बहुत अच्छा, वो माशाल्लाह। यानी कि डिसीजन लेना भी मुश्किल तो था। जब ये आपने उनको बताया, नहीं, वही कह रहा हूँ ना कि जी। मैं ये सब अभी जब मैं सोच रहा हूँ, ये सारी अच्छा, सब सोचने चीज़ें का मेरे टाइम अंदर चल यानी रहा कि है। मेरे ब्रेन में चल रही है कि मैंने सही यार है। अगर मैकेनिक का काम करूँ, यहाँ पे मुझे ये बेनिफिट्स हैं, यहाँ मुझे पैसे जी, भी मिल रहे हैं महीने जी। के, अगर मैं वर्कशॉप में जाऊँगा, मुझे अगर मैंने डिप्लोमा करना है उसके लिए फ़ीस चाहिए, फिर 3 चाहिए। साल टाइम चाहिए, मेरे बिल्कुल। घर के हालात हैं, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें मेरे ब्रेन के चल रही थी, ये सारी बिल्कुल। चीज़ें मैं कैसे यानी कि अफोर्ड करूँगा। बिल्कुल, लेकिन चूँकि जब अल्लाह पाक ने कुछ करना होता है किसी के लिए बेहतर, जी जी, तो मुझे एक चांस मिलना था। खैर एक दिन मैंने डॉक्टर साहब को बोल दिया, मैंने घर में एक दिन आया, मैं वीकली घर आता था, जी जी। तो मैंने अम्मी से बात अच्छा, इस की। टाइम में आप क्लिनिक पे ही सोया करते थे, वहीं रहते हाँ, थे? रात को उधर ही रहता था, वहीं रहते क्योंकि थे, मैं इसीलिए वो पेशेंट के लिए। क्लिनिक नहीं था, एक्चुअली क्लिनिक भी था, तो हमने पीछे हॉस्पिटल भी बनाया हुआ था। अच्छा, तकरीबन अच्छा। कुछ 10 से 12 रूम थे, अच्छा, माशाल्लाह, बेड लगे हुए थे वहाँ माशाल्लाह। पेशेंट को यानी कि वो, ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। सही सही सही। तो वो ऐसे प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं जैसे कोई बड़ा होता है, लेकिन हॉस्पिटल मीन कि पेशेंट रहने के लिए, वहाँ पेशेंट को सही, एडमिट सही, एडमिट admit करने कर के सकते लिए थे, हम उनको हाँ। अगर कोई आईवी इंजेक्शन देने हैं, कोई हम्म। आपको मालूम है किसी को पेशेंट ड्रिप की लगानी है या कुछ। ट्रीटमेंट है, जी, डिफरेंट जी। टाइप के पेशेंट आते थे उनके पास, कोई बच्चे सही। ऐसे आते थे, आपको मालूम है अगर उसको डिहाइड्रेशन है जी, जी, बच्चे जी, को, तो बच्चे को फ़ौरन कोई ऐसी मेडिसिन नहीं दी जा सकती, लिहाजा डॉक्टर उसको एडमिट करते थे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। तो उसको फिर हमें ड्रिपिंग करनी पड़ती थी सही, ताकि सही, उसकी सही। हाइड्रेशन उसको कवर किया तो जाए। इस टाइम में आप हफ्ते भर वहाँ रहते थे और फिर वीकली वीकली मैं घर से कभी कभी 2 वीक के सही। बाद या वीकली मैंने जाना, सही। और यानी कि रात को जाना और सुबह सुबह मैंने जब वापस आना। वापस आ जाना सही। वीकली। आपने जाके वालदा को बताया क्या प्लान हाँ, कर तो रहे मैंने हैं? कहा वालदा को बताया कि अम्मी ऐसा ऐसा मैं चाहता हूँ कि अम्मी, चूँकि अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। अम्मी ने, माशाल्लाह। मैंने जो भी कहना मुझे कहती बेटा जो आपका दिल करता है ना, अच्छा लगता है आप करो, हम्म, बहुत। उसने कभी नहीं कहा, उसने कहा जो आपका दिल करता है आप करो, सही, क्योंकि और उसी की वजह से मैं आज सब कुछ हूँ, क्योंकि माशाल्लाह, वालदा ने आज तक माशाल्लाह। कभी मुझे टोका नहीं, कभी कुछ नहीं कहा कि आप ये ना करो वो ना करो, जो मैंने कहा अम्मी कहती बेटा जो आपका दिल करता है करो। माशाल्लाह। मुझसे उससे भी हौसला मिला मुझे। खैर मैं वापस आया, मैंने बात की, मैं डॉक्टर साहब मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ, लिहाजा मैं ऐसे ऐसे ये प्लान कर रहा हूँ। प्लान कर रहा हूँ कि मैं सही। कुछ और करूँ। तो उनका मुश्किल नहीं, हम क्या कह सकते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं नो प्रॉब्लम। सही, खैर डॉक्टर साहब से बात हो गई सारी, हेलो हेलो बाय बाय। वहाँ से मैंने क्या, वहाँ पे कौन सी मेरे को ग्रेजुएट थी या ऐसी कोई परमानेंट जॉब थी, मैं लर्निंग सही। के लिए ही था, सही बात, लर्निंग सही के सही लिए सही, था। मैंने बाय बाय किया जहाँ, तो मैं मुल्तान चला गया। सही, मुझे कौन सा महीना था मुझे याद नहीं, ठीक है। मैं जब मुल्तान गया, जी। गुलगश्त कॉलोनी में है टेक्नोलॉजी कॉलेज, अच्छा, मैंने वहाँ पे जाके एडमिशन का पता किया, उन्होंने मेरे मार्क्स देखे, हम्म, तो बोलते कि अभी एडमिशन 2 महीने के बाद ओपन होंगे। अच्छा, मैं वापस आ गया, 2 महीने मेरे पास था, फिर मैंने कहा ये 2 महीनों को मैं कैसे किल करूँ, मैंने स्पेंड करने थे। तब मैं 2 महीने मैंने मेहनत मजदूरी की, मैं इस्लामाबाद चला गया, एक फ्लोर मिल में मैंने एज ए हेल्पर काम किया। अच्छा, 2 महीने मैंने काम किया, चलो कुछ अर्निंग हो जाएगी सही है। फ्लोर मिल तो आपने में। सोचा नहीं कि मैं डॉक्टर साहब के पास दोबारा चले जाऊँ 2 महीने के लिए, हाँ, मैंने कहा अभी फ़ायदा नहीं है, वहाँ भी एक तो सैलरी कम थी, या वो मजदूरी, अली हाँ। वर्कशॉप पे चले जाऊँ जब हाँ तक जी। के लिए? ये ऑप्शन नहीं सोचे आपने? नहीं एक्चुअली वो क्योंकि अब वहाँ से अलीगढ़ निकल गए तो निकल गए निकल बस। गया तो निकल गया। फिर हाँ। उन्होंने मुझे गाइड कर दिया कि यहाँ फ़ायदा नहीं है, सही है, सही सबसे है। पहले आप कुछ बेसिक एजुकेशन लो हाँ, और उसके बाद आप तो प्रैक्टिकल 2 महीने के लिए फिर आप इस्लामाबाद गए? इस्लामाबाद चले गए। वहाँ किसी के पास गए या वैसे ही? वहाँ पे मेरे गांव के एक लड़का था, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वो वहाँ पे फ्लोर मिल के अंदर काम करता था। सही है, सही है। वहाँ पे पाक रूरल फ्लोर मिल के नाम से एक अच्छा, मिल है, अच्छा। उसके अंदर वो यानी जिसको तो वहाँ कहते क्या हैं काम था आपका? ठेकेदार था वो, उसका पैकिंग का ठेका था, ये जो फ्लोर जो आटा जी वगैरह जी पैक करते जी हैं। जी जी, तो मैं एज ए हेल्पर था, मतलब वो जो पैकिंग करनी और साथ में उनको वो बोरियों को जो पैक हो रही है उनको साइड में लगाना, लगाना, सही है। हेल्पर ही था। सही है। वो काम 2 महीने मैंने किया। जब मुझे पता था कि फलां तारीख को एडमिशन होने हैं, एडमिशन होना है। तो मैं जनाब
कितने वापस पैसे आया। बने 2 महीने में यहाँ पे फ्लोर में? क्लिनिक के बराबर बन गए, ज़्यादा बने, कम बने? नहीं नहीं, इससे ज़्यादा बन गए थे। ज़्यादा बन गए। इससे ज़्यादा, क्योंकि मैंने तो काम भी हार्ड था, सही इससे है, ज़्यादा सही है। पैसे बन गए थे। पेशेंट जो आज भी जो डिस्पेंसर लोग काम कर रहे हैं डॉक्टर के पास, जी। उनकी सैलरीज अच्छी नहीं होती, सही बात है। सैलरीज बिल्कुल अच्छी नहीं होती। हाँ, बाकी ये है कि उनको थोड़ी सी जॉब भी कोई इतनी टफ नहीं है ना। सही है, क्या सही है। डिस्पेंसर, हाँ, वो जो लोग भी कर रहे हैं वो सैलरीज अच्छी नहीं होती, लेकिन वो जैसे वो मैं गांव में जाता था, कभी किसी ने कह इसी दिया इसी मत नज़र से कर हाँ। रहे हैं वो, सही बात। तो किसी ने कह दिया हमें इंजेक्शन दे देना, मैं 10 रुपये का इंजेक्शन लिया, उससे 20 रुपया ले लिया, यानी कि इस तरह के वो उनके और। सही है, सही है। अच्छा, मुल्तान पहुँचे फिर एडमिशन के लिए फिर? हाँ जी, तो माशाल्लाह वहाँ पे चूँकि ये टेक्निकल काम होता है, वो लमसम वो कहते हैं उनके पास सीट्स होती हैं, हम्म, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो Admission मिल गया। मुझे एडमिशन मिल गया। क्या बात है। तो एडमिशन मिल गया। जब अभी मैंने कहा कि एडमिशन तो मुझे मिल गया है, तो मैं चूँकि 3 बजे के बाद फ्री होता था, तो मैंने कहा ये 3 बजे के मैं बाद फ्री हूँ, और लिहाजा मुल्तान जो है वो मेरे गांव से तकरीबन 65 किलोमीटर है, मेरे गांव से 65 तकरीबन 45। नहीं, अगर ज़्यादा। बस से चलेंगे तो घंटा। नहीं, एक बस डायरेक्ट मेरे गांव से नहीं जाती थी, गांव अच्छा। से मैंने खाने वाला आना होता था, खाने वाले से फिर दूसरी फिर बस। दूसरी बस है। ओहो, ठीक है, तो बहुत लंबा काम था, सही है, डेली आना सही जाना है। तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, और सही। उसके लिए टाइमिंग बहुत चाहिए थी। तो लिहाजा मैं चूँकि वालदा से मैंने बात की, हम्म, कि वालदा ने इतना मुझे सपोर्ट किया कि उन दिनों में, उस वक्त में हम्म, वालदा के पास एक भैंस थी, हम्म। वो बेच दी, सेल कर दी। ओहो, वो मुझे नहीं याद, मेरे ख्याल में 20,000 की बिकी थी या 15,000 की उस वक्त। अच्छा, अच्छा। वो भैंस वो ये तो बेच के उसके पैसे मुझे दे दी, बेटा ये पैसे आपके हैं। टोटल नहीं दे दी, कि सही। नहीं बता दिया कि ये आपके लिए मैंने बेची, आप जो करना जो चाहते हैं करना है कर लो। करो, सही बात है। उसकी बेस से मुझे ये आगे हो गया कि मैंने वहाँ पे एक अकोमोडेशन, लोग स्टूडेंट्स रहते हैं, गांव से लोग आते हैं जी, वहाँ, जी। मुझे स्टूडेंट थे, हम कोई 5-6 स्टूडेंट थे, कोई एक लोधरा का था, हाँ, और एक अहमदपुर शर्किया बहावलपुर वहाँ का था, अच्छा, क्लास फेलो। अच्छा। 3-4 स्टूडेंट थे हम, 5। ठीक है, एक और मुझे याद नहीं आ रहा, एक और स्टूडेंट, यानी ऐसे 5-6 स्टूडेंट थे हम। जी, जी। तो हम लोगों ने एक रूम जो है ना अटैच वाशरूम के साथ ले लिया रेंट पे, तो हम सही। शेयर अकोमोडेशन में हमने सही रहना है। शुरू कर दिया। तो कॉलेज जाना और जनाब 3 बजे घर पे। 3 बजे घर पे। फिर मैंने सोचा यार 3 बजे के बाद मेरे पास अच्छा टाइम है, तो मैं इसको मैं किसी कैसे तरह इस्तेमाल करूं? इस्तेमाल करूँ। हम्म, तब उन दिनों मेरा एक क्लास फेलो था लोधरा का, उसके वालिद साहब से जो जमात इस्लामी के सेक्रेटरी थे, अच्छा, तो उसके ना अच्छे रिलेशन थे। सही। तो मैंने उससे बात की कि ऐसा वो, क्योंकि वो अपने बेटे को मिलने आते थे, तो जी, मेरी जी। अच्छी रिलेशन थी, सही बात है। तो वो मुझे भी अपने बेटे की तरह, यानी कि जब भी उसने माशाल्लाह। आना वो अपने बेटे को साथ लेके जाना, खाने के लिए मुझे भी साथ लेके क्या जाते, बात यानी कि वो माशाल्लाह, साथ लेके जाना, खाना मुझे भी साथ लेकर आना। माशाल्लाह। तो मैंने उनको, मेरे से पूछा ना उन्होंने, क्योंकि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, कितने जी, बहन जी। भाई, तो मैंने जब उनको बताया, शायद इसी वजह से उनके दिल में मेरे लिए कुछ यानी कि जज्बात पैदा सही। हुए, तो मुझे उन्होंने अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। क्या बात है। तो जब भी उन्होंने आना अपने बच्चे को मिलने के लिए, मुझे भी साथ में बुलाना के लिए, आप भी आओ। उनका नाम सलीम था, मुझे कहते अली आप भी आ जाओ चलो। क्या बात। गाड़ी उनकी अपनी थी, जीप थी उस वक्त, पोठवार जीप थी उसके। पोटोहार। तो उसकी 97 98 चल रहा है हाँ ये। उस वक्त वो यानी कि अच्छा वेल सेटल आदमी था, उसके सही। तकरीबन अब ये हिसाब लगा कि उसके बाप के पास पोठवार जीप है, और उसका बेटा माशाल्लाह उसके बाद पैसे की उसको कमी नहीं थी। माशाल्लाह। मैं ये हैरान हूँ कि मैंने उससे एक दिन पूछा, मैंने कहा यार फिर मैकेनिक का काम, आप मैकेनिक का काम टेक्निकल। करता है, कि वो कहता है कि बेटा मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा कुछ यानी कि इसको गाड़ियों का नॉलेज हो, उसके बाद इसको मैं शोरूम बना के दूंगा। देखो इतना बड़ा ख्वाब देख रहा हूँ उसके लिए। क्या बात है। तब मेरे दिल में ये हो गया यार, इसका मतलब जो मैंने डिसीजन लिया इट्स गुड, यानी कि Good मेरे है। अंदर मुझे तो मेरे अंदर हौसला पैदा हो Confidence गया। आया। जब एक बताएं, फिर उस बंदे की लोधरा के अंदर शेर अली उसका नाम है, तकरीबन 3 मरबे ज़मीन है तो इसमें बड़ा सेटल्ड आदमी है। सही है, सही फिर है। मैं उसके घर में भी गया, उनका जो गल्ला मंडी के अंदर घर था, 1 कनाल के अंदर, यानी कि मैंने देखा कि इतना बड़ा आदमी होके और अपने बच्चे को मुल्तान के अंदर मुल्तान के अंदर ये पढ़ा काम रहा है। यानी कि गाड़ियों के काम में डाला हुआ है, तो मुझे यानी कि ये इस चीज़ ने मेरे लिए ना पॉजिटिव इम्पैक्ट है, हाँ, सही मेरे बात अंदर है। यानी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एनर्जी मिली कि यार Energy मेरा मिली। जो है ना ये डिसीजन है, जी, जी। दैट इज़ गुड फॉर मी इंशाल्लाह। Good। तो मुझे हर तरफ से ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स, वालदा की तरफ से भी, यानी कि जैसे भी, यानी कि अल्लाह पाक ने कोई डिसीजन। अच्छा, ये मज़े की बात है, अगर आप छोटा सा समराइज़ करें कि अगर आपका प्राइमरी स्कूल था तो वहाँ पे टीचर अब्दुल्ला थे, हाँ जी, जब आप मैट्रिक में आए और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक मिला आपको, तो फिर आपके साथ डॉक्टर साहब थे, हाँ वो भी। वहाँ से आप मुल्तान पहुँचे हैं तो दोस्त के वालिद साहब हैं, अच्छा। तो माशाल्लाह से आपके साथ
जैसे पहले भी बात हुई कि अल्लाह ताला की तरफ से शफकत का इंतज़ाम था आपके लिए, कोई शक नहीं है, सही 100 अल्लाह ताला ने आपको शफीक लोगों के करीब रखा ऐसे कोई आज तक आज तक है, माशाल्लाह आज से, तक है। माशाल्लाह से। आज तक क्या ये बड़े बात है। बड़े हाँ जी। तो 3 साल का अरसा, 3 साल का कोर्स था वो? हाँ जी 3 साल का कोर्स है। तो मैं आपको बात कर रहा था, मैं शाम में क्या किया फिर? 3 बजे के बाद मैं सोचता रहता था ना जी क्या करूँ उसको, इस जी। टाइम को मैं किसी तरह किसी जी। इस्तेमाल में लेके आऊँ। तो मैंने उससे बात की सलीम से कि अपने पापा से कहो यार मुझे कोई यहाँ पे, क्योंकि आपको मालूम ये वर्कशॉप वाले बिना सोर्सेज के नहीं, आपको नहीं रखते, रेफरेंस के बगैर रेफरेंस के बिना सही नहीं बात, रखते। सही बात। तो मैंने बात की तो बोलता है मुश्किल है, मैं अपने पापा से बात करूँगा, अब्बू आएंगे इस बार मुझे मिलने। तो जब वो आए तो कहते अब्बू यानी कि अली को किसी वर्कशॉप में लगवाना है। तो वो कहते कि आप अली ये सोच रहे हैं तो अली को क्यों, आप भी लगो वर्कशॉप में, तो अपने बेटे को कहती है। ठीक है। तो खैर उन्होंने जनाब वर्कशॉप ढूंढी। वो आज भी मुझे याद है कि मुल्तान में एक आरफ मोटर के नाम से वर्कशॉप है, आरफ मोटर। आरफ मोटर्स। तो मैं तो शायद कभी सोच भी नहीं सकता कि वहाँ मुझे जॉब मिल जाएगी, यानी सॉरी मुझे काम मिल जाएगा। हालांकि मैंने फ्री काम नहीं, मैं फ्री ऑफ कास्ट जाना था, सही। लेकिन आपको मानो रेफरेंस के बिना पाकिस्तान में सही बात, सही नहीं बात। रखते। तो उसने बात की अपने बेटे के लिए और मुझे भी। उसने कहा कि ये हमारे बच्चे हैं, ये यहाँ पे कॉलेज में डिप्लोमा कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम आपके पास आना चाहते हैं। ठीक सही। है? तो उसका जो रिलेशन था उसने कहा नो प्रॉब्लम आ सकते हैं। सही वैसे वो परमिशन नहीं देता था बाहर लोगों सही को। है, सही। तो मुझे ये फ़ायदा हो गया। 3 बजे के बाद शाम को वो तकरीबन उस हाँ वहाँ भी मुझे हर जगह कुछ ना लर्न करने को क्या मिला। बात है, क्या बात है। मैंने जब वहाँ से जाना तो उसकी वर्कशॉप मैंने जब देखी ना, आप यकीन करो कि मैं भी कब जब बच्चा था ना, मेरे अंदर कुछ ना तख़य्युल या ख्यालात आते रहते कि मैं ये करूँगा। सही है, सही शुरू से मैंने सोचना शुरू कर दिया। अभी मुझे 1 साल भी नहीं हुआ था हम्म। तो मैं सोचा यार मैं वर्कशॉप का नाम क्या रखूँगा। ओहो यानी उस वक्त अभी मैंने रखना अली ऑटो केयर, यानी कि इस तरह क्या बात है। के अपने आप से ना हाँ। अकेले बेटा कुछ ना कुछ सोच रहा है। और जब मैंने वो आरफ मोटर देखी ना, तब मुझे अपना जो कंसेप्ट वो नज़र आया कि अली ऑटो केयर जो मैं सोच रहा था। सही है, सही है, सही। ठीक है। तो वो वर्कशॉप मैंने देखी माशाल्लाह। मैंने पाकिस्तान में उस वक्त मेरे ख्याल में पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान इस तरह की वर्कशॉप, प्राइवेट डीलरशिप की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट जो वर्कशॉप वो डीलर नहीं था। मेरे ख्याल में हो सकता है पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान इस तरह की चंद वर्कशॉप को 8-10 वर्कशॉप्स होंगी। वो क्या उस तरह बात है। इस स्टैंडर्ड की वर्कशॉप है। आज भी अगर कोई बंदा मुझे सुन रहा है, अगर आरफ मोटर ठीक है में कोई बंदा जाए तो और देखे उस बंदे की हिस्ट्री, वो आरिफ साहब उसका नाम है, आरिफ मोटर नाम है, तो उस बंदे की जिस स्टैंडर्ड की वर्कशॉप उसने बनाई हुई थी उस वक्त मुल्तान के अंदर, बड़ी बात है। इस वक्त आज आप 23 में उसको याद कर रहे हैं कि वो बेहतरीन किस्म की वर्कशॉप थे। क्या वहाँ पे बात है। मुझे एक फोरमैन जो उनका था वो जी, जी। रुस्तम साहब थे, उसका नाम था अच्छा। मैकेनिक, जिसके अंडर मुझे दिया गया कि इस बच्चों को आपने ट्रेन करना है। आपका इन हेल्पर ही कह सही रहे है, सही है, ट्रेन तो उसने नहीं करना था, ट्रेन तो मैंने करना था, यानी आपके साथ ये खड़ा होगा बस। सही है। खड़े होने की परमिशन मिली क्योंकि हमें वो गाड़ी काम को करने की काम परमिशन करने नहीं थी, इसी वजह कि हमको अगर तोड़ फोड़ कर देते तो उनका नाम खराब होता था ना। सही बात है, सही हमें बात है। जस्ट हमने देखना था खड़े होके हाउ यानी कि इनका वे ऑफ वर्किंग कैसा सही है। है, सही है। तो सम टाइम हेल्प करते थे उनकी, जस्ट हेल्प कर देना कुछ क्लीनिंग में और इस तरह के टूल्स उनको दे देना। तो इतनी ही परमिशन थी, हमें वो काम करने के लिए देते नहीं। सही है। कोई चांस था कि यहाँ से कोई सैलरी मिल रही हो मिनिमम, कोई पॉकेट मनी टाइप की कोई चीज़? नहीं कुछ भी नहीं था। मेरे लिए यही गनीमत था कि मुझे कि उन्होंने एंट्री दी। एंट्री दे दी, मेरे लिए यही गनीमत था। सही है, सही है, वो सही तो मैंने उस बंदे हाँ मुझे वहाँ से ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। सही। मसलन क्या चीज़, उस बंदे का डिसिप्लिन, उस बंदे का वे ऑफ वर्किंग, उस बंदे का म्यार, इस तरह के स्टैंडर्ड और म्यार के मैकेनिक या वर्कशॉप आज भी नहीं है। क्या बात है, क्या आज भी नहीं है पाकिस्तान में। आज भी मैं कहता हूँ अभी तो चूँकि पाकिस्तान माशाल्लाह ये टेक्नोलॉजी लोगों के पास बड़ी आ गई है। हाँ। अभी शायद चंद लोग वर्कशॉप्स हैं लेकिन प्राइवेट में, लेकिन उस बंदे का बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। तो यहाँ पे आपने 3 साल गुजारे? 3 साल मैंने गुजारे, नहीं 3 साल नहीं, क्योंकि 6 महीने तो मुझे हो गए थे ऑलरेडी पहले ही। तो 2.5 साल वहाँ मैंने 2.5 साल पार्ट टाइम। तो आखिरी के जो साल सम टाइम कॉलेज में लेट हो जाना, मैं नहीं भी जा सकता था। अच्छा। ठीक है, तो इस तरह मैंने वहाँ पे गुजारे। तो आखिरी के टाइम में कोई चांस मिला कि कोई गाड़ी में हाथ लगाने का? हाँ, या... लेकिन ऐसे आता चूँकि वहाँ भी वो आपको मालूम है हर जगह आपको रेफरेंस बनाना पड़ता सही है। बात है। तो मैंने जो फोरमैन था उसके साथ रेफरेंस बना लिया था, फिर मुझे छोटे मोटे काम देता था। सब ये एयर फिल्टर चेंज कर दो, सही है, सही छोटे मोटे काम। अच्छा, उनको भी एतमाद हो गया होगा ना इतने 2.5 सालों में देखते हुए, भाई हाँ जी। ये बात सुन भी रहे हैं, बात मान भी रहे हैं, अपनी मर्जी नहीं चला रहे हैं और खुद से घुस नहीं रहे हैं। तो बस फिर वो आपको मालूम है टेक्निकल, ये देखो जैसे इत्माद की बात नहीं, ये है एजुकेशन लर्निंग। जी। हम लोग ये समझते हैं कि एजुकेशन या लर्निंग जस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको स्कूलों और बुक्स में मिलती है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये लर्निंग आपको हर फील्ड के अंदर लर्निंग है। तो मैं उसको एज ए लर्निंग लेता था।
ठीक है। और जब आपने किसी भी लेट्स सपोज एक बच्चा स्कूल में जाता है, उसको पता है कि मैंने उस्ताद से सीखना है, आगे उस्ताद उसको सिखाएगा या बच्चा उस्ताद से खुद सीखेगा? सही तो आप अपने उस्ताद को रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है, सही है, तो बिल्कुल आपको चांस देगा। ये टेक्निकल फील्ड में ऐसा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे। प्राइवेट में तो ऐसा है ना, क्योंकि आपको आप स्कूलों में जा रहे हो या आप फीस देते हो तो टीचर आपको, लेकिन ये टेक्निकल काम के अंदर बिल्कुल ऐसे। डिफरेंट है। आप अपने सीनियर को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रेस्पेक्ट से ही चांस, काम शुरू होता है, तो और आपको और फिर चालबाजियों से काम नहीं चलता, नहीं चलता। रेस्पेक्ट से चलता अपने है। सीनियर को रिस्पेक्ट दो, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर वो आपको यानी कि वो भी और वो चांस जो देगा। तरतीब है ना कि 1 साल तक सिर्फ सफाई होगी और 1 साल तक सिर्फ टूल साफ होंगे, हाँ तो वो रेस्पेक्ट ही सिखा रहे होते हैं। हाँ ऐसा ही है, वो ऐसा यही है कि पहले आपको ऐसा ही, तरतीब से बिल्कुल। सिखा रहे होते हैं। जी जी ऐसा ही है। तो आप जो 2.5 साल गुजारे थे उस वक्त वो दोस्त साथ रहे 2.5 साल तक, या वो चले गए बीच में, या वो भी साथ रहे? एक चला गया था उसमें, बाकी और वो जिनके मेरे- रेफरेंस से हाँ, आप हाँ वो मेरे जिनके साथ बाद- ही रहा, वो वो मेरे साथ ही साथ रहे। ही रहा, साथ ही रहा, 2.5 साल तक पूरा उन्होंने। मेरे साथ रहा। बल्कि उसके बाद भी मैं जब हम उसके बाद भी 1-2 बार उसके घर में मेरा जाना हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर अभी कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं पाकिस्तान से अभी तो सही। काफ़ी देर हो गया। तो अभी क्या हुआ कि जब आपका डिप्लोमा पूरा हुआ, जी, तो डिप्लोमा पूरा होने के बाद फिर आप मुल्तान रुके या आगे कहीं गए? जब हो गया मेरा डिप्लोमा तो उन दिनों मेरे से एक सीनियर था, जी। मेरे ही जहानिया का एक लड़का था, हम्म, उसका नाम मुझे कुछ नहीं याद नहीं आ रहा, उसका कुछ फ्रैंकली मैं कहूँ तो कुछ यानी कि नाम नहीं मुझे याद कोई नहीं, रहा। आ जाएगा। हाँ, ठीक है। ठीक है। वो उस बंदे से मेरा एक राब्ता था। वो लाहौर में उस वक्त, लाहौर के अंदर एक वर्कशॉप थी होंडा, क्या नाम उसका यार, ये होंडा सिटी, सॉरी हाँ, अच्छा, होंडा होंडा सिटी में, वो होंडा सिटी में वो लड़का उस वक्त एज ए मैकेनिक काम कर रहा था। सही। तो मैंने जब मेरा जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया, अभी रिज़ल्ट तो बाद में आना था, मैंने उससे रब्ता किया, मैंने कहा यार ऐसे मेरी भी तकरीबन पूरा हो पूरा गया। हो गया, तुम कुछ चांस है? तो बोलता मुश्किल नहीं, आप लाहौर आ जाओ। हम्म, खैर मैं जैसे स्टडी मेरी कंप्लीट हुई, वापस गाँव गया वालदा के पास, तो मैंने कहा मैंने लाहौर जाना है। तो मैं कहती पैसे पहले बड़ी मुश्किल से गुजारा 3 साल, तो मुझे वो बड़ी अच्छी तरह याद है कि अम्मी ने उस वक्त 50 रुपीज़ मुझे 50 रुपीज़ किसी से उधार लेके किसी से मुझे दिए थे कि मैंने लाहौर उस जाने तरह का लाहौर जाने के लिए। एक तरफ का टिकट। एक तरफ का टिकट क्या, वो बल्कि टिकट का मिला था, लेकिन मेरे पास अभी तक क्योंकि वो स्टूडेंट कार्ड था, लाहौर का ट्रैवल मैंने सफर फ्री में कर लिया था। सही है सही है सही है। लाहौर का ट्रैवल मुझे फ्री में हो गया, वो पैसे मुझे बच गए। क्या बात है। वहाँ यहाँ लाहौर पहुँचने के बाद तो बाद में मेरे कुछ और भी यानी गांव के लोग, लाहौर एक इट्स अ बिग सिटी, बहुत से लोग यहाँ पे अपने यानी कि सर्वाइवल के आते सही, हैं, बिजनेस सही। जॉब के लिए आते हैं। तो खाली वो नहीं, और भी मेरे बहुत सारे जानने वाले थे, मेरे कुछ यानी कि रिलेटिव्स के अंदर भी। जी। तो मैंने लाहौर पहुँचने के बाद लड़के से रब्ता किया, तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा यार देखो ये शायद मुझे बुला के फ़ोन नहीं उठा रहा। खैर मेरे एक और मेरे यानी कि लेके गया था नंबर, जी जी तो मेरे एक अंकल थे, जी। ठीक है, बल्कि चाचू ही कह लें। सही भाई इतने को अच्छे रिलेशन तो नहीं थे, लेकिन खैर मुझे पता था वो लाहौर में कहाँ होते हैं, सही। तो मैं उनके पास चला गया। खैर रहने के लिए मुझे जगह मिल गई। फिर शाम को वो लड़की की जब छुट्टी हुई, ठीक है, तो शाम को मैंने दोबारा उनसे रब्ता किया। मैं वर्कशॉप गया बल्कि खुद, हम्म, तो मिला उससे, तो उसने मुझे गाइड ही किया, क्योंकि जॉब पाकिस्तान में ये वो टाइम चल रहा है कि 2001 या 2 या 3 हो चुका है अभी है, नहीं, ये या अभी हम 90s में 2000 की बात है। 2000 हो गया ना। हाँ, मिलेनियम हो गया। हाँ, ठीक है 2000 की बात ठीक है, है। 99 लास्ट है। हाँ, सही है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही सही। 2000 की बात है, क्योंकि 93 मैंने मैट्रिक किया, उसके ठीक बाद है। हॉस्पिटल में काम करता रहा तकरीबन 2000। ठीक है। तो अभी आप जो चाचू थे उनके पास से वर्कशॉप पहुंच गए, ये पहला ही दिन था, और अभी तक 50 रुपये आपके पास मौजूद हैं, या वो ख़त्म हो चुके हैं, कम नहीं हो वो गए? हाँ वो मैं बहुत कंजूस किस्म का आदमी था, तो मैंने वो पैसे, मुझे मालूम है वो पैसों की वैल्यू मेरे लिए सही क्या बात थी। है। तो मैंने देखो लाहौर तक आया हूँ, वो मेरा 100 पैसा नहीं लगा उसमें, सही क्योंकि है। ट्रैवलिंग मेरी फ्री होगी। सही है। मैं एक ही बस में मैंने सफ़र नहीं किया, मैं 2-3 बस में, यानी कि एक जगह मियाँ चंद उतर गया, बाद में फिर वो क्या नाम उसका साहिवाल उतर गया, ऐसे यानी कि छोटे बाइक- ट्रिप किए थे तो ओ, कंडक्टर ने पूछा भी नहीं कि भाई पूछा नहीं, टिकट। मैंने किराया नहीं दिया, क्योंकि हाँ। स्टूडेंट अलाउड भी थे ना, मेरे हाँ, पास सही कार्ड भी बात था है, ना। अलाउड थे। अगर तो आप लॉन्ग ट्रेवल करेंगे फिर वो आपसे आधे आधा किराए तो आप की, लॉन्ग कर ही नहीं रहे अब हाँ तो। मैं कर नहीं रहा, आधे किराए की वो ले सकते हैं, सही तो है, कार्ड सही के ऊपर लिखा भी होता था। मैं चूँकि शॉर्ट कर रहा था, किसी ने मुझे 100 पैसा नहीं दिया, तो खाना शाना मैं घर से खा के आया था। अगर फील भी हुआ तो मुझे पानी शानी जहाँ भी सही है। रुका नलके शलके से मिल ही जाता है पानी, हैंड तो पंप लगे सही हुए बात मैंने है। पी लिया। तो तो उसने फिर लाहौर आपको गाइड किया। उसने मुझे यही किया, गाइड किया कि आप ऐसा करो कि एप्लीकेशन लिखो,
यहाँ पे भी ये फला डीलर्स हैं, आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं चांस मिल जाएगा। मैं अपनी आप एप्लीकेशन एक मेरे भी इधर भी लिख दो। सही है। खैर मुझे इतना उसने गाइड अच्छा किया। सही। मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, लिखने के बाद जनाब मैं लाहौर में जितनी भी कोई अच्छी अच्छी डीलर्स थी ना 5-6 कॉपीज़ करके ना सबको देखा सबको जाके दे के आ गया। सही है। तो फिर मेरी जो सिलेक्शन हुई वहाँ पे लाहौर में एक थी सुजुकी की, ठोकर से हंजरवार रोड के ऊपर थी, आदिल अशरफ मोटर। इस वक्त तो मोबाइल फ़ोन नहीं था। हाँ जी। तो सिलेक्शन हुई तो उन्होंने आपको कॉल कैसे की? सिलेक्शन क्या है कि मैं खुद ही बाद में चक्कर लगाता था, मुझे चाहिए तो एप्लीकेशन देने के बाद आप चक्कर मैं खुद लगाते थे, चक्कर भाई लगाता क्या था। हुआ मेरी हाँ जी, एप्लीकेशन? क्या हुआ। सही है। फ़ोन वाला चक्कर नहीं था मसला मेरे पास, मैं तो फ़ोन अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अगर किसी के पास था भी तो कौन किसी को ये वो कॉल टाइम था कि जब नोकिया वाले फ़ोन चल पड़े थे। नोकिया 3310 उस वक्त यानी कि जो बंदा जी, बहुत जी। बड़ा, बल्कि इवन के क्योंकि पेजर का टाइम तो गुजर गया था, हाँ जी, मोबाइल आ ऐसे चुके थे आ चुके थे, बिल्कुल आ 2000 में। चुके सही थे, है। आ चुके थे। लेकिन उस वक्त जो वो सैमसंग एंटीना वाला था वो वो एक। थे वो 3310 उस वक्त हाई फाई फ़ोन, जी, समझो जी। उस वक्त का आईफोन था। जी जी ऐसे ऐसे। उस वक्त 3310 समझ लो कि आईफोन था सही मेरे बात, ख्याल में। सही है। उस तक जिन लोगों के पास इल्म था उस वक्त आईफोन भी हो, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक है। तो आप फिर वहाँ पे गए, उन्होंने कहा भाई चलो भाई आ जाओ। हाँ, उन्होंने कहा जी ठीक है। वो वहाँ पे जो मैनेजर था, जैसे मैंने बात की तो पता नहीं उसके दिल में क्या है, ओके। तो वो ना मेरे से इंग्लिश में बात करनी शुरू कर दी। ओके, so tell me, we have opened that engine, so just give me the name, what parts should require to for overhauling. I said, how I know? Just give me the paper and pen, I will write. No, you should tell me, just I will write. ओह, तो जैसे उसने मुझे कंफ्यूज करना शुरू कर दिया कि मैं एक मेंटली और क्या बता नहीं पाएंगे। हाँ तो वैसे भी ऐसा नहीं होता कि आप इंजन खुद खोलोगे तो आपको पता है, लेकिन वो जस्ट मुझे जैसे उसने कहा, क्योंकि ऑलरेडी वो ये काम कर रहा था, वो सही। एक एस्टीमेट प्रिपेयर कर रहा था अपने कस्टमर के लिए, तो मुझे सही। बोलता है ठीक है, इस गिव मी द नेम ऑफ पार्ट्स। तो मैं थोड़ा सा यानी कि कंफ्यूज हो गया, मैं कहा इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन फिर भी मैंने नो यू जस्ट टेल मी, मैंने 1-2 पार्ट्स लिखवाए। सेकेंडली शायद उसने उससे पहले वो एस्टीमेट रेडी कर लिया था। अच्छा अच्छा। मुझे कहता है ओके फॉलो मी, तो मैं खड़ा होकर उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वहाँ पे वर्कशॉप के डीलर थे, 3SC सेल सर्विस एंड पार्ट्स सही। उनके पास थी, सर्विस में लेके गया, वहाँ उनका एक ओवरऑलिंग ग्रुप सेपरेट होता है। वहाँ पे उस वक्त एक लड़के ने, वो वर्कशॉप तो सुजुकी की थी, लेकिन वो सम रिलेशन वाले कस्टमर की लेट्स वो टोयोटा गाड़ियाँ भी पकड़ लेती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। उस वक्त 86 करोला की बड़ी डिमांड थी। सही। उसकी लोअर आर्म के बुश से ना एक लड़के प्रेस के ऊपर वो बिठा फिटिंग कर रहा था, तो जैसे उसने प्रेस दबाई तो उसका जो ना बुश एक डैमेज कर दिया उसने। ओह ओह। तो जैसे उसने वो मैनेजर पहुंचा तो उसने देखा, हाँ इसने डैमेज कर दिया, लॉस हो गया। तो मुझे कहता कैन यू डू, मैंने कहा यस श्योर, हालांकि मैंने उससे पहले ये काम किया नहीं था। लेकिन खैर मैंने देखा, तो लोअर ने पकड़ा, मैंने देखा जी बुश ये यानी कि उसने जब प्रेस किया ये बेंड क्यों है। मैंने देखा उसने बुश की होती यानी कि एक साइड 2 साइड सेम नहीं होती, सही। तो उसने रॉन्ग साइड से उसको प्रेस कर दिया। खैर अल्लाह पाक ने कुछ, माँ की दुआएं थी, जी माशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह पाक ने करम करना था। खैर मेरे से जब मुझे दिया दूसरा बुश, तो मैंने उसकी साइड देखी तो मैं फटा क्यों, इसने जो उल्टी साइड पे लगाया तो मैंने दूसरी साइड पे रख के उसको प्रेस किया और फिटिंग हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा ठीक है यू कैन ज्वाइन टुमारो। अच्छा, वो इंग्लिश में क्यों ट्राई कर रहा था? ये तो पंजाब का था, पंजाब का था, लाहौर में है, क्यों इंग्लिश ट्राई कर रहा है आपसे? ये पता नहीं, आपको मालूम है रीज़न है। हालांकि आपको कस्टमर सर्विस पे नहीं बिठा रहा, हाँ, रिसेप्शन पे नहीं बिठा लेकिन रहा, तो फिर पाकिस्तान में अब देखो ना क्या समझे, पाकिस्तान में हम कहते हैं कि हमें आज भी, ये उस वक्त की बात नहीं, आज भी जो बंदा इंग्लिश जानता है बोलते हैं ही इज वेल अच्छा, एजुकेटेड। इंटरेस्टिंग बात कि आपका मैट्रिक है, डिप्लोमा किया हुआ है, अब आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप आपके इंग्लिश में आप उसको क्या बोलेंगे? और माशाल्लाह आपने मैं हैंडल अच्छा किया कर लिया उसको। छोटा बड़ा, क्योंकि मुझे एक्चुअली आपको पता है शुरू से कुछ ना कुछ मैं हमेशा अपने आप को सही। इम्प्रूव करने के चक्कर में रहता हूँ। माशाल्लाह। तो मैं, मेरा कोई वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है। मैं कहता हूँ लैंग्वेज एजुकेशन नॉट अ बुक ओनली। बिल्कुल सही है। सो वो ऐसे ही लैंग्वेज इज़ नॉट द प्रैक्टिस, लैंग्वेज इज़ नॉट अ यानी क्या कहते हैं कि लैंग्वेज आप कभी भी स्कूल से नहीं सीखते, सही लैंग्वेज बात। इज़ द प्रैक्टिस ऑफ टंग। प्रैक्टिस है, Practice और of वो tongue, कहीं से भी हाँ आपको जी। मिल सकती है। और तो इसलिए यानी कि हालांकि मेरी एजुकेशन जितनी थी अच्छी नहीं थी, तो हमेशा मैं अपने को इम्प्रूव तो ये करने इंटरेस्टिंग एलिमेंट था कि वो आपको एक मैकेनिक की जॉब के लिए हायर कर रहा है, हारा। अच्छा ये और खाली उसी ने वर्कशॉप नहीं, के अंदर। ये खाली उसी ने नहीं, अच्छा। उससे पहले एक टोयोटा सहारा थी, वहाँ भी मैंने इंटरव्यू गया था, जब मैंने एप्लीकेशन दी थी, वहाँ पे एक मैनेजर थे बेग साहब, कुछ अच्छा। शायद बेग को ऐसा मुझे मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन जी, फिर जी। भी कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे याद रह जाती। उसने मुझे बोलता जैसे उठाया, ओके सी ओके नो प्रॉब्लम, सो वी हैव ABS कार, ओके
तो मुझे बोलता है दैट इज़ द, उसने मुझे स्केच बनाया, बोलता है कि हमारे पास दो गाड़ियाँ हैं, वी हैव 2 कार, वन हैज़ अ ABS, वन हैज़ अ नॉन ABS. सही. Okay, if we apply brake, okay, one time on the both car on the one place where it will stop. यानी कि उसने मुझे सही है. बताया कि अगर मेरे पास दो गाड़ियाँ सही हैं, है, अगर सही आप है, ब्रेक सही है. लगाई, सही है. ABS वाली कहाँ जाके रुकेगी और नॉन ABS कहाँ पे जाके कहाँ रुकेगी. रुकेगी. सही है. ठीक है, मैंने इतना तो मुझे बता दिया ABS. फिर सबसे पहले उसने परफॉर्म पूछा व्हाट इज ABS. मैं क्या, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम. सही है. ठीक है. पढ़ के आए, सही बात है. तो मैंने पढ़ के आया था, तो मुझे बोलता कहाँ जाके रुकेगी. मैंने कहा एक्चुअली ABS जो दूसरी क्या नाम ABS वाली ब्रेक है ना, ये थोड़ी सी आगे जाएगी, रुकेगी आगे, लेकिन फ़ायदा क्या होगा, ये ABS वाली जो ब्रेक जो गाड़ी है स्किड नहीं होगी. सही है. ठीक है. जो नॉन ABS है, आप जैसे ब्रेक लगाएंगे आपकी ब्रेक्स जाम हो जाएंगी. ठीक है, एक ही जगह के ऊपर, लेकिन उसके बाद गाड़ी क्योंकि इतनी स्पीड में होगी, ब्रेक जहाँ पे लगाई है वो गाड़ी उसके बाद क्योंकि बॉडी वेट से स्किड करके गाड़ी आगे चली जाएगी. अच्छा, उनको समझ में आई लॉजिक. हाँ जी. तो मैंने उसको मैं कहा ये रुकेगी, रुकते हैं अभी थोड़ा सा. रुकेगी नॉन ABS जो पहले जी, जी.